अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है एंजाइम्स, उसका है लेक्चर नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स की डेफिनेशन के बारे में। ठीक, अब क्या है, लास्ट टाइम जो हमने बात की थी कि किसी भी रिएक्शन का अगर उसका जो अमाउंट है, एनर्जी है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे 50 जॉल एनर्जी चाहिए, तो क्या है कि हमारे पास कुछ फैसिलिटर्स ऐसे होते हैं जो कि उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है एनर्जी की, वो उसको थोड़ा सा लो कर देते हैं। ठीक, जो लो करेंगे, फिर जो वो लो हुई भी एनर्जी होगी, उसका जितना भी वो जो अमाउंट होगा, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, जिसको फैसिलिटर्स रिड्यूस करवाते हैं। अब क्या है, यही जो फैसिलिटर्स होते हैं ना, जो कि एनर्जी को रिड्यूस करवा रहे हैं, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, ये जो फैसिलिटर्स होते हैं ना, ये होते हैं स्पेशल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि बने हुए होते हैं प्रोटीन के, जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम का मतलब है इन माना इनसाइड, जाइम्स मीन्स यीस्ट, मीन्स इसको सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था, ठीक है, ऑब्जर्व किया था जब यीस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, यीस्ट के साथ। ठीक, फ्रूट सैप के अंदर मीस इसको डाला गया था। क्यों? क्योंकि इसको हम कन्वर्ट कर रहे थे अल्कोहल के अंदर, यीस्ट के अंदर, फ्रूट सैप के अंदर इसको डाला गया था अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, अब इसको हम डिफाइन करते हैं एज बायोकैटलिस्ट। ठीक, जो कि केमिकल रिएक्शन को, ठीक, लो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो उनकी एनर्जी होती है ना, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है अगर ज़्यादा है, तो उसकी जो एनर्जी है उसको लो करवा देता है, जिसको लो करवा देता है। ठीक है, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। अब क्या है दिस एक्शन, अब जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को एक तो बायोलॉजिकल रिएक्शन करवाते हैं, जल्दी में करवा देते हैं। मतलब कोई ऐसा रिएक्शन जो कि 20 मिनट में हो रहा हो, तो वो 10 मिनट में हो जाएगा। जल्द से जल्द बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवाते हैं, और उनका जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर या प्रेशर का जितना भी रिक्वायरमेंट होगा, उसको उसको लो करवा देते हैं कि ऑर्गेनिज्म मतलब जितना बर्दाश्त कर सके। ठीक, लो करवा देते हैं। आगे कुछ करेक्टरिस्टिक हैं एंजाइम्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है कि एंजाइम्स जो हैं वो बायोकैटलिस्ट हैं। ठीक है, बने हुए होते हैं प्रोटीन के साथ, इसलिए प्रोटीन्स जो होती हैं एक्चुअली वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिंपल ऐसे, दूसरी होती है फोल्ड हुई भी होती है, और जो थर्ड होती है वो 3 डायमेंशनल टाइप भी कुछ इस तरह से होती है। ठीक, ये क्या है, ये जो होती है ना, ये एंजाइम्स जो वो 3 डायमेंशनल फोल्डेड चेन होते हैं अमाइनो एसिड के, क्योंकि प्रोटीन जो बना होता है अमाइनो एसिड का बना होता है। ठीक, उसके हिसाब से तो ये 3 डायमेंशनल फोल्ड चेन है अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक शेप के साथ। वही शेप डिटरमाइन करती है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को इनको अब क्या है, अमाइनो एसिड जो ऐड हुए होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, इनके बीच में बॉन्ड होता है, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, और एक और बॉन्ड भी होता है, बॉन्ड होता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं जैसे कि बॉन्ड्स के थ्रू, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड। एंजाइम जो है ना, वो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। ठीक है, 2 रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे, ठीक है, और ये रिएक्शन करवाएगा जल्द से जल्द, जल्दी में, मतलब जो 20 मिनट का हो रहा होगा उसको 10 मिनट में करवा देगा। और क्या रिड्यूस करता है एक्टिवेशन एनर्जी, मीन्स जो जितनी एनर्जी ज़्यादा चाहिए उतनी एनर्जी कर देगा जितनी हमारी बॉडी बर्दाश्त कर सके। ठीक है, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं, जिसके उतनी एनर्जी कर देता है जिससे या फिर उतना टेम्परेचर उतना प्रेशर कर देता है जिससे हमारा जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो सके। ठीक, उसको हम जब उस पॉइंट पर ले आता है जहाँ पर हमारा रिएक्शन जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके, तो फिर क्या है, जो रिएक्शन 20 मतलब एक 50 टेम्परेचर पर, या तो हम बोले 50 जॉल एनर्जी पर स्टार्ट हो रहा था, जब हम एंजाइम्स यूज़ करेंगे तो फिर वो क्या होगा, फिर वो 25 एनर्जी पर भी स्टार्ट हो जाएगा। 25 एनर्जी के अंदर भी वो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शन, क्योंकि ये जो हुआ ये एंजाइम्स की वजह से हुआ है, इसको हम बोलेंगे एंजाइमेटिक रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट है when enzyme start chemical reaction catalyze the reaction hence does not utilize itself। अब यहाँ पर ये क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट सॉरी एंजाइम क्या है कि वो खुद को यूटिलाइज नहीं करता, वो जस्ट केमिकल रिएक्शन करवाता है खुद को। उन दोनों ना ना रिएक्टेंट के अंदर कोई फर्क आता है, ना ही प्रोडक्ट के अंदर कोई फर्क आता है, बस ये रिएक्शन होता है और एंजाइम इनके अंदर ऐड नहीं होता, इनके अंदर मिक्स नहीं हो जाता। कि ऐसा नहीं है कि इनकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाए या फिर कुछ प्रोडक्ट थोड़ा चेंज आ जाए, कुछ भी कुछ नहीं होता, वो खुद को यूटिलाइज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वो रिएक्शन करवाता है जल्द से जल्द। और जो एंजाइम होता है वो क्या है कि एंजाइम कभी भी खत्म नहीं होता, जैसे रिएक्शन हो रहा है तो वो खुद को यूज़ नहीं करेगा, थोड़ा सा एंजाइम इसके अंदर खर्च हो गया है, थोड़ा सा एंजाइम इसके अंदर चला गया, बाकी का एंजाइम बच गया क्योंकि रिएक्शन करवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंजाइम खुद यूज़ होता ही नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा अमाउंट भी है ना एंजाइम का, तो आप
रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई का रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि एंजाइम तो खत्म होता ही नहीं, एंजाइम खुद यूज़ होता ही नहीं है, जस्ट वो रिएक्शन करवाता है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास ज़्यादा एंजाइम है या थोड़े एंजाइम है, आपके पास कोई छोटा अमाउंट भी है एंजाइम का, तो वो भी आपकी बॉडी के रिएक्शन करवा सकता है। थर्ड पॉइंट है इसकी जो प्रेजेंस है, जैसे रिएक्शन में एंजाइम जब प्रेजेंस होता है तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेचर और प्रॉपर्टीज़ में इन प्रोडक्ट्स की। मतलब अगर एंजाइम्स रिएक्शन करवा रहा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी नेचर या उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, वो सेम रहेंगे। अब क्या है, रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। किसी भी एंजाइम्स के अंदर जो रिएक्टेंट्स मीन्स जो मिलते हैं आपस में, जैसे कि ए और बी, ये है रिएक्टेंट्स। ठीक, अगर इसके बीच में एंजाइम आके रिएक्शन करवा रहा है तो क्या है, हम इनको बोलेंगे सबस्ट्रेट। ठीक, रिएक्टेंट्स जो एंजाइम्स के रिएक्टेंट्स होंगे मीन्स मिलने वाले, उनको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। आगे है द वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। अब क्या है, ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स अगर एक एंजाइम है वो स्पेसिफिक टाइप का ही एक केमिकल रिएक्शन करवाएगा। मीन एक एंजाइम है वो सारे के सारे रिएक्शन नहीं करवा सकता। अगर एक एंजाइम है उसको कोई केमिकली रिएक्शन करवाना है एक टाइप का, तो वो एक टाइप का ही रिएक्शन कर सकता है, और बाकी के वो रिएक्शन करेगा जो इससे रिलेट करते होंगे। मीन्स जिस एक एंजाइम जिस केमिकल रिएक्शन के लिए है वो वही केमिकल रिएक्शन करेगा, दूसरा रिएक्शन नहीं करेगा। बाकी के अगर दूसरे क्या रिएक्शन या मॉलिक्यूल्स आपस में होंगे भी तो वो उनको रिएक्ट नहीं करवाएगा, उनको रिएक्शन नहीं करवाएगा। जो उसका एंजाइम है, जिस केमिकल का वो एंजाइम है, तो वो अपना ही सिर्फ रिएक्शन करवाएगा, दूसरा नहीं करवा सकता। मीन्स हर एंजाइम हर रिएक्शन का अपना अपना एंजाइम अलग अलग होता है। मीन्स जो जिस रिएक्शन का एंजाइम होगा वो वही रिएक्शन करवाएगा, वो दूसरा नहीं करवा सकता। ठीक, ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और अपना स्पेसिफिक काम करते हैं। अब क्या है कि स्मॉल पोर्शन है एंजाइम का, एक स्मॉल पोर्शन होता है एंजाइम का जहाँ पर सबस्ट्रेट जो होते हैं वो आकर अटैच हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। फॉर एग्जांपल, ये अगर एक एंजाइम है, ठीक, ये दो जो पार्ट हैं इसके अंदर आकर कुछ इस टाइप के सबस्ट्रेट अटैच होंगे। ठीक, तो अब ये जो सबस्ट्रेट जहाँ पर ये अटैच होंगे ना, ये वाली जगह, इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक, अब ये जो जगह होती है ना, ये काफ़ी कम्प्लीमेंट्री होती है। यहाँ पर इजीली आकर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये बिल्कुल फिक्स जगह होती है, मीन्स कम्प्लीमेंट्री होती है। यहाँ पर आकर ये मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, और फिर इनका रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये भी लिखा जो एक्टिव साइट होता है वो बहुत ही कम्प्लीमेंट्री होता है शेप का। ठीक है, कि वो वहाँ पर आकर सबस्ट्रेट अटैच हो सके। अब एंजाइम्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं, माइनर चेंज आता है इनके अंदर। ठीक है, इनकी पीएच के अंदर आ जाता है, टेम्परेचर के अंदर आ जाता है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अंदर आ जाता है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एंजाइम्स जो है ना वो रिक्वायर्ड करते हैं, उनके पास होता है कोफैक्टर। ठीक है, काम करने के लिए, उनकी फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर क्या के एंजाइम जो बने हुए होते हैं ना, वो अपने दो पार्ट्स के थ्रू बने होते हैं। एक होता है एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसी को हम कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसी को हम बोलेंगे कोफैक्टर, जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक, मीन जो कोफैक्टर है वो कभी जो कोफैक्टर है मीन्स जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर वो ऑर्गेनिक है तो जिंक, उसके एग्जांपल में जिंक आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, मैग्नीज आ जाता है, आयरन आता है, कॉपर आता है, पोटेशियम आता है, सोडियम आ जाता है। ठीक है, अगर कि वो ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर के अंदर क्या है, NADP आ जाता है, NAD आ जाता है, FAD आ जाता है। इनके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक, ये सारे आ जाते हैं। अब जो कोफैक्टर्स होते हैं ना, वो क्या है, उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक, मीन्स वही कोफैक्टर अगर ऑर्गेनिक, जैसे कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ठीक, उसमें क्या है कि अगर वो टाइटली बाउंड होंगे ना एंजाइम्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अगर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, वो लूजली अटैच होता है। ठीक है, लूजली अटैच होगा, उसको हम कोएंजाइम का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, कोएंजाइम बोलते हैं उसको हम। आगे क्या है कि मेनी एंजाइम्स वर्क इन सिक्वेंटल मैनर, मीन्स कि बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि एक सीक्वेंस की उसमें सीक्वेंस मैनर के अंदर अपना काम करते हैं, सीक्वेंस मैनर्स के अंदर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये ए है, A+B, इसने क्या बनाया, C, फिर वो C कन्वर्ट हो जाएगा D के अंदर। ठीक है, फिर इस तरह से सीक्वेंस, अगर एक सीक्वेंस के अंदर वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पाथवे। ठीक है, और अगर इसी पाथवे को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, रिएक्शन कर रहा है ना, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि मेटाबॉलिक पाथवे। उसके बाद क्या है कि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी
इन्हांस बाय एक्टिवेटर एंड कैन बी डिक्रीज बाय इनहिबिटर्स। के एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है ना, उनका जो काम होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं बाय एक्टिवेटर्स ऐड करके हम उसको बढ़ा सकते हैं, और डिक्रीज कर सकते हैं बाय ऐड इनहिबिटर। ठीक, अब क्या है एन एंजाइम इनहिबिटर, अगर इनहिबिटर एक एंजाइम है, मॉलिक्यूल है, टू बाइंड एन एंजाइम, मतलब इनहिबिटर अगर हम एंजाइम के अंदर ऐड कर दें तो क्या है ये डिक्रीज करवा देगा उसकी एक्टिविटी, और समटाइम क्या होता है कि वो उसकी एक्टिविटी को खत्म भी कर देता है, मीन्स वो पूरा प्रॉपर स्टॉप करवा देगा, ब्लॉक करवा देगा एंजाइम के काम को। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ यूजेस लिखे हुए हैं, यूजेस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, मैनी एंजाइम्स आर यूज्ड कमर्शियली इंडस्ट्रीज। ठीक है, बहुत सारे जो एंजाइम्स है वो कमर्शियली तौर पर इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। द मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रीज आर, जो ज़्यादा कॉमन इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है, फर्स्ट लिखा है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री क्या करती है कि ये सेलुलोज को उठाकर पेपर बना लेती है। सेलुलोज क्या, जो प्लांट की जो सेल वाल होती है ना, वो सेलुलोज के साथ बनी हुई होती है, वो सेलुलोज उठाकर ये पेपर बनाती है। फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री क्या है कि फॉर मेकिंग बेकरी प्रोडक्ट्स, में जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे पिज्ज़ा वगैरह, ये सब कुछ ये भी एंजाइम्स के थ्रू ही बनते हैं। ब्रीविंग इंडस्ट्री, ठीक है, ये क्या है कि कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, के शुगर को कन्वर्ट करती है अल्कोहल के अंदर, ये भी एंजाइम्स के थ्रू होता है। बाकी है बायो डिटर्जेंट, ये भी यूज होता है, यूज टू रिमूव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स, ये मुख्तलिफ दाग को मिटाने के लिए भी डिटर्जेंट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, ये मुख्तलिफ दाग को रिमूव करने के लिए भी ये सब कुछ क्या है कि ये एंजाइम्स को ही यूज़ करते हैं।